आज मुल्क भर में शब कद्र इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में इबादत का ख़ास एहतमाम का सिलसिला भी जारी है। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। मुल्क भर में शब कद्र इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है और मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना जिसका अब अख्तिताम है और आखिरी शबें चल रही हैं। आज शब कद्र जिसको मज़हबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर के मुख्तलिफ़ ममालिक में अब मुख्तलिफ़ शहरों में इस वक्त इबादत का खुसूसी एहतमाम किया गया है। नुज़ूल कुरान की रात के जिसकी इबादत हज़ार महीनों से बेहतर है, शब कद्र इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। लोग जोक दर जोक मसाजिद में पहुँच रहे हैं। नवाफिल और खुसूसी इबादत के साथ लाहौर के हुजूर गिड़गिड़ा कर गुनाहों की माफ़ी मांगने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से हम लाहौर का रुख करते हैं जहाँ इस वक्त हमारे साथ एहसन अरशद लाइन पर मौजूद हैं। एहसन अरशद से लाहौर की सूरत हाल जानेंगे और इसके बाद कराची का रुख करेंगे। पहले एहसन अरशद जी, एहसन आप लाहौर में किस मुकाम पर मौजूद हैं और क्या एहतमाम किए गए हैं मसाजिद में? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जो अशरा है उसको ख़ास अहमियत हासिल होती है क्योंकि इस अशरे में शब कद्र की जो बाबरकत रात है वो होती है। इस रात को फ़र्जंदान इस्लाम अल्लाह ताला के हज़ूर सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगते हैं। ख़ुसूसी इबादत का अहतमाम किया जाता है। नवाफिल की महफ़िलें जो हैं वो उसका अहतमाम किया जाता है। मैं इस वक्त लाहौर की माल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी अभी नमाज इशा की अदायगी की गई, उसके बाद नमाज तरावी अदा की गई। उसके बाद जो अभी महफिल का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जो ख़त्म कुरान पाक उसकी महफिल का अहतमाम किया गया है। यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनकी कसीर तादाद यहाँ पर पहुँची है और जो महफिल की में जो शरीक हैं इस हवाले से SOPs का भी ख़ास ख्याल रखा गया है। SOPs के तहत शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो शहरी हैं वो मास्क लगा कर मस्जिद में दाखिल हुए। इंतज़ामिया का भी एक बंदा जो मस्जिद के बाहर मौजूद था और पुलिस एहलकार भी मस्जिद के बाहर मौजूद थे जो कि इस तमाम SOPs पर अमल दरामद के लिए जो यहाँ पर मौजूद है तमाम शहरों को मास्क के तहत जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी गई, जबकि अंदर भी जो है वो ख़ास ख्याल रखा गया है। जो शहरी हैं वो तकरीबन मुनासिब फासले पर खड़े होकर नमाज की अदायगी में मसरूफ़ हैं। अभी भी जो मुहावरे का सिलसिला है वो जारी है और शब कद्र जो है वो इंतहाई अहमियत और क़दर एहतराम के साथ मनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। ठीक है एहसन अरशद, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। लाहौर की सूरत हाल से आपने हमें अपडेट किया। अब रुख कर लेते हैं कराची का, जहाँ इस वक्त नुमान रफ़ीक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नुमान, आप इस वक्त कहाँ हैं और कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप इस शब के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाइनसरी के इलाके के अंदर मौजूद हैं और मेरे जिस मस्जिद के अंदर मौजूद है इसे मदीना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपसे कुछ देर कबल जो नमाज इशा अदा की गई, 9 बजे के करीब नमाज इशा अदा की गई। उसके बाद तरावी को यहाँ पर आगाज़ हुआ और अब तरावी भी जो है आखिरी तरावी, क्योंकि 27वीं शब के दिन कुरान मुकम्मल हो जाता है तरावियों के अंदर और 27वीं शब के रोज़ ही जो ख़त्मुल कुरान जो है उसका एहतमाम किया जाता है। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि तरावी का अख्तिताम हो चुका है और वो जो एक नॉर्मल सी जो तकरीब इस हवाले से जो ख़त्मुल कुरान के हवाले से होती है वो उसके लिए तमाम तर जो लोग हैं जो तरावी की नियत के यहाँ पर जिन्होंने अदा की हैं वो एक बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। और इस मौके के ऊपर वो तमाम तर अफराद जो इस जगह के ऊपर नमाज तरावी अदा करते रहे उनकी जानिब से यहाँ पर पेश इमाम और जो तरावी पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ तहाइफ यहाँ पर लेकर आते हैं और एक बड़ी तादाद के अंदर लोग इसी तरीके से अभी उस तकरीब के अंदर मसरूफ़ अमल है। इसके बाद इबादत का सिलसिला, क्योंकि आज एक जागने की रात है और शब कद्र के तलाश के अंदर लोग, क्योंकि आखिरी जो अशरा होता है उसके अंदर 5 ताक रातों के अंदर शब कद्र को तलाश किया जाता है और उसकी इबादत जो है वो उसका सिलसिला होता है। इसके अलावा वो तमाम तर अफराद जो शहर के अंदर एतकाफ़ के अंदर होते हैं तो एतकाफ़ वाले तो मस्जिद के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन जब ये ताक रातें अब जब आती हैं तो एक बड़ी तादाद के अंदर
लोग मसाजिद का रुख करते हैं और यहाँ पर आकर इबादत करते हैं। कुछ नमाज अदा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, इसके साथ साथ कुरान करीम की तिलावत भी होती है और ये सिलसिला जो है तुलुए आफ्ताब तक जारी रहता है। आज 27वीं शब है, इसके बाद एक और शब 29वीं शब आएगी, उसके अंदर भी बाकायदा शब कदर को जो है वो तलाश किया जाएगा। 5 शब जो इस अशरे के अंदर आती हैं उसके अंदर इबादत का सिलसिला होता है। इन तमाम तर इबादत और इस मसाजिद के अंदर आने वाले तमाम तर जो नमाजी हैं उनको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस की जानिब से, रेंजर की जानिब से खुसूसी इंतजाम जो हैं वो इस शब के हवाले से किए गए हैं। और शहर की तमाम तर मसाजिद जिसमें कुछ बड़ी मसाजिद भी हैं, वहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर नफरी जो है वो तैनात की गई है। और इसके साथ साथ अब अपने नाज़िरीन को ये मालूमात दे सकते हैं कि छोटी बड़ी कोई भी यहाँ पर इस शहर के अंदर मसाजिद मौजूद हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार हमें मौजूद दिखाई दिए। हमने मुख्तलिफ इसी इलाके के गिरदोनवा के अंदर हमने गश्त किया और गश्त करने के साथ साथ तमाम तर मसाजिद का हमने विजिट किया तो हमें तमाम तर मसाजिद के बाहर और अंदर जो है वो सिक्योरिटी के एहलकार हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दिए। और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मसाजिद का रुख करने वाले जितने भी नमाजी हैं और इबादत के लिए सिलसिले के अंदर जो लोग इस इन मसाजिद का रुख कर रहे हैं उनको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये सिलसिला इबादत का सिलसिला जो मसाजिद के अंदर शुरू होता है वो नमाज तरावी के बाद, क्योंकि आज 27वीं शब है तो 27वीं शब के हवाले से कुरान करीम का अख्तिताम है और कुरान करीम एक कुरान जो है वो मुकम्मल कर लिया जाता है। कुछ मसाजिद ऐसी होती हैं कि जहाँ पर इसी तरावी के बाद शबीने का एहतमाम किया जाता है और 3 रोज़ के अंदर जो है वो कुरान को मुकम्मल किया जाता है। आज 27वीं शब के हवाले से पूरे रमज़ान जो तरावी का सिलसिला जारी रहा उसका अख्तिताम हुआ है और उसके हवाले से तकारीब जो है वो मसाजिद के अंदर जारी है। जी, मसाजिद के अंदर तकारीब जारी हैं। हमें कराची से नौमान रफ़ीक जबकि लाहौर से हमें एहसन अरशद अपडेट कर रहे थे। इस वक्त ये बाबरकत रात जिसका नुज़ूल जारी है और लोग खुसूसी इबादत के लिए मसाजिद में जमा हो रहे हैं। हमें आप दोनों ने इस हवाले से अपडेट किया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।